किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। दोनों बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे थे। किसी रोज़ खाने को मिल जाता तो किसी रोज़ फाका होता। उनके घर से मिला हुआ एक छोटा सा बगीचा था। उसमें किसान ने बैंगन के पौधे लगा रखे थे, लेकिन किसी भी पौधे पर फूल नहीं आए थे। सिर्फ एक ही छोटे से पौधे पर एक बैंगन लगा हुआ था। एक रोज़ किसान ने अपनी घरवाली से कहा, देखो, एक ही पौधे पर बैंगन आया है, इसलिए इसे मैं बेचना नहीं चाहता, तुम्हारी क्या राय है? तो घरवाली कहने लगी, बहुत अच्छा है, इसे तोड़कर अपने ही घर ले चलेंगे। बैंगन रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो कद्दू जितना हो गया। तभी एक रोज़ किसान ने उसे तोड़ लिया और अपनी बीवी के हाथ पर रख दिया और बोला, आज इसकी तरकारी बना ले, मैं खेत से लौट कर आऊँगा तो फिर इसे खा लूँगा। किसान तो अपने कंधों पर हल रख कर खेत की तरफ चल दिया। उसकी बीवी बैंगन लेकर घर आ गई। घर पर यूं ही उसने हाथ छुरी लेकर बैंगन को काटना चाहा, मालूम नहीं किसी ने कहा, आस्ता आस्ता काट। वो सुनते ही हक्की बक्की रह गई और चारों तरफ देखने लगी, कौन बोल रहा है। जब कहीं कोई नज़र ना आया तो किसान की बीवी ने फिर बैंगन काटने को हाथ बढ़ाया, लेकिन दोबारा फिर वही बात सुनाई दी, आस्ता आस्ता काट। अब की बार उसे मालूम हुआ कि बैंगन के अंदर से आवाज़ आ रही है। ये ख्याल आते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। बैंगन को ज़मीन पर फेंक कर वो घर से भाग निकली। खेत में पहुंचकर ही दम लिया। किसान ने अपनी बीवी को इस तरह घबराया हुआ देखकर पूछा, कहो, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? बीवी ने कहा, वो बैंगन तो बोलता है। किसान बोला, अरे पगली, बैंगन कभी बोलता है? बीवी कहने लगी, चल कर अपने कानों से सुन लो। किसान कहने लगा, तू सच कहती है? बीवी बोली, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सच। किसान बड़ी हैरानी के साथ घबरा कर घर गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि अब मेरे सामने बैंगन काट। बीवी ने काटने के लिए यूं ही बैंगन उठाया, फिर आवाज़ आई, आस्ता आस्ता काट। ये सुनकर किसान फिक्र में पड़ गया। उसने कहा, अच्छा, आस्ता आस्ता ही सही, काट तो भला। बीवी ने बैंगन को काटने लगी, लेकिन ये क्या हुआ, यूं ही बैंगन काटा और दो टुकड़े होते ही उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकल पड़ी। उसका रंग रूप चारों तरफ रोशनी सी हो गई और लड़की को देखकर किसान की बीवी बहुत खुश हुई। उसने कहा, हमारी तो कोई बेटा बेटी ही नहीं, सो मैं इसको अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। ये बैंगन में से निकली है, इसका नाम बैंगनवती रखूँगी। और फिर उसने कहा, लड़की को उठाकर सीने से लगाया और उसका मुंह चूम चूम कर प्यार करने लगी। लड़की भी हंसने लगी। ये देखकर किसान बोला, गोद में बेटी तो आ गई, अब इसे खिलाई पिलाएगी क्या? घर में ना तो दूध है और ना ही घर में अनाज है। किसान की बीवी ने कहा, दूध नहीं तो क्या हुआ, हमारी बैंगनवती बैंगन का रस पी पी कर जवान हो जाएगी। जाओ तुम अपना काम करो। जैसे ही बैंगनवती बड़ी हो रही थी, उस जैसा हुस्न किसी और लड़की का नहीं था। एक रोज़ किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि बैंगनवती पास खेल रही थी। महाराजा का वहाँ से गुजर हुआ। वो हमेशा भेष बदल कर अपनी रिया की हालत देखने को निकला करता था। उसे कोई भी ना पहचान सकता था। जाते जाते अचानक राजा की निगाह खूबसूरत बैंगनवती पर पड़ी। उसने खेत में से एक आदमी को बुलाकर पूछा कि ये लड़की किसकी है। उस आदमी ने जवाब दिया, किसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल पहुंचकर किसान को बुलावा भेजा। जब किसान आया तो राजा ने कहा, आज जब तुम अपने खेत जोत रहे थे तो उस वक़्त तुम्हारे पास एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, वो कौन है? किसान ने जवाब दिया, महाराजा, वो एक तरह से मेरी बेटी है और एक तरह से नहीं भी। राजा ने पूछा, उसका क्या मतलब? तब किसान ने सारा हाल बयान कर दिया। तमाम बातें सुनकर किसान ने उसका नाम पूछा। किसान ने कहा, बैंगनवती। फिर राजा ने कहा, हम बैंगनवती को ब्याह कर अपनी घर की रानी बनाएंगे। किसान ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, हजूर, आप ये क्या फरमाते हैं? आप एक मामूली किसान की बेटी ब्याह कर लाएंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ, ऐसी खूबसूरत लड़की किसी राजा के महल में नहीं मिलेगी। किसान कहने लगा, हजूर, मेरे साथ मजाक ना कीजिए। राजा ने जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में कह रहा हूँ, तुम्हारी इस लड़की के साथ हम ज़रूर ब्याह करेंगे। खुशी के मारे किसान
के मुंह से कोई बात ना निकली। वो राजा के मुंह की तरफ देखता रह गया। राजा ने कहा, जाओ अपनी बेटी को लाओ, आज से उसका नाम बैंगन सुंदरी है। किसान दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और अपनी बीवी को सब बता दिया, और उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और बैंगनवती का श्रृंगार करने लगी। उसे उटन मलकर नहलाया, आंखों में काजल लगाया, हाथों में पैरों में मेहंदी रचाई, बालों में तेल डालकर जूड़ा बांध दिया और फिर बाहर राजा ने जो पालकी भेजी थी वो बाहर खड़ी थी, और उसकी किसान की बीवी ने बैंगनवती को लिजाकर उसमें बिठा दिया। जब लौटकर अपनी झोंपड़ी की तरफ आई तो वहाँ अंधेरा मालूम हुआ। बेचारी आंखों से आंसू टपकने लगे और उधर पालकी उठाकर राजा के महल की तरफ ले गए, और राजा ने अपने नए ससुर को बहुत सा मालो दौलत और सामान दिया, और किसान बहुत खुश हुआ। और फिर इसी तरह राजा ने उसको ब्याह कर अपने महल की तरफ ले गए। राजा अपनी सब रानियों से ज़्यादा बैंगन सुंदरी को प्यार करने लगा। हर वक्त उसके पास रहना चाहता, और जो चीज़ वो तलब करती राजा फ़ौरन मंगवा के देता। देश विदेश से जो उम्दा चीज़ आती राजा उसे अपनी बेगम सुंदरी के महल में भेज देता। बेगम सुंदरी जो बात चाहती राजा वही पूरी करता। महारानी यानी जो पहली रानी थी, उसको ये बात नापसंद थी। वो बहुत जलती और सोचती, इस किसान की छोकरी ने खुदा मालूम कहाँ से आकर राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब मैं क्या करूं? एक महारानी ने रानी सुंदरी से पूछा, छोटी रानी तुम्हारी जान कहाँ है? बेगम सुंदरी ने जवाब दिया, बड़ी बहन जान और कहाँ होगी, मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम तो इंसान के पेट से पैदा ही नहीं हुई हो, इसलिए तुम्हारी जान तुम्हारे तन में नहीं होगी, ज़रूर किसी और जगह रखी होगी। बेगम सुंदरी ने, बड़ी बहन तुम्हें ये बात मालूम करने की क्या ज़रूरत है? महारानी बोली, ज़रूरत तो कुछ नहीं, यूं ही मालूम करना चाहती थी, और बाद में कोई तुम्हारा नुकसान न कर बैठे। बेगम सुंदरी ने कहा, बहन ये ख्याल छोड़ दो, जब ये बात मैं किसी को बताऊंगी नहीं तो नुकसान कैसे कोई कर सकता है? तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म में नहीं? बेगम सुंदरी ने आस्था से कहा, नहीं बहन, मेरी जान इस जिस्म में नहीं। महारानी कहने लगी, बात छुपाने से क्या होता है, अब बतला दो कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है। तो बेगनवती ने कहा, ये बात बताना मना है। महारानी ने कहा, भला अपनी बड़ी बहन को बताने में क्या हर्ज है? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। सुंदरी ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, और ये बात मेरे घर वालों को बताने की भी इजाज़त नहीं है। छोटी रानी ने बात ना बताई, लेकिन बड़ी रानी ने उसका पीछा ना छोड़ा। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते वो बेगम सुंदरी से यही बात करती रहती। इसी तरह एक साल गुजर गया। एक दिन यही सवाल सुनते सुनते छोटी रानी उकता गई। आखिर आकर बोली, अच्छा किसी रोज़ बताऊंगी। महारानी ने हंसकर कहा, बेगम सुंदरी याद रखना, तुमने वादा कर लिया है, रानी होकर झूठ ना बोलना। ये सुनकर बेगम सुंदरी चौंक पड़ी और सोचने लगी, आज मैं बिला वजह सोचे समझे ये क्या कह दिया। अब तो बड़ी रानी को बताना ही पड़ेगा। मेरी जान किस चीज़ में छुपी पड़ी है, अगर नहीं बताऊंगी तो झूठी बनूंगी। अब क्या करूं? आखिर बेगम सुंदरी ने राजा को अपने महल में बुलावा भेजा। उसने कहा, महाराज, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाना मत। उसके मुंह पर हाथ रख कर महाराजा ने कहा, पगली ऐसी बात मत कहो। सुंदरी बोली, महाराज तमाम बातें सुन लीजिए, मैं मर जाऊं तो बस्ती से बाहर एक मकान बनवा कर मुझे पलंग समेत उस मकान के अंदर रखवा देना, और मकान के अंदर खुशनुमा बागीचा लगवा देना, और एक कुन की दीवार उठवा देना। राजा ने बात काट कर कहा, रानी चुप रहो, ये बात ज़बान से मत निकालो। सुंदरी बोली, चुप होती हूँ, बस एक बात सुन लो। उस मकान में बहुत सा अनाज, दाल, घी, तेल, चीनी वगैरह, मिसाला वगैरह भी रखवा देना। राजा कड़क आवाज़ में कहा, चुप हो जाओ। फिर सुंदरी चुप हो गई। कुछ रोज़ निकल गए। एक रोज़ बड़ी रानी ने बेगम सुंदरी से कहा, छोटी रानी, तुमने बताया नहीं, तुमने वादा किया था, तुम्हारी जान किस चीज़ में है? बेगम सुंदरी बोली, क्या सचमुच बता दूं? बड़ी रानी ने कहा, तुम वादा कर चुकी हो, तुम क्या अब उस वादे को पूरा नहीं करोगी? बेगम सुंदरी बोली, बता दूंगी,
तुम ज़रूर मेरी जान लोगी। बड़ी रानी ने उसका मुंह बंद करके कहा, ये तुम क्या कह रही हो? छोटी रानी बोली, अच्छा थोड़े दिन और ठहर जाओ, मेरा बच्चा हो जाए, उसके बाद बता दूंगी। छोटी रानी के बच्चा पैदा होने वाला था। ये सुनकर बड़ी रानी और भी ज़्यादा कड़कने लगी और जलने लगी। उसने कहा, जो तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं सारी सल्तनत में ढंढोरा पिटवा दूंगी कि ये झूठी रानी मामूली किसान की बेटी है और झूठ बोलती है। झूठी रानी बोली, लो सुन लो, मेरे बाप के खेत के करीब एक कुआं है, उसके अंदर एक लकड़ी का संदूक है, उस संदूक में सोने की एक डिबिया है और उस डिबिया में एक माला है, उसमें मेरी जान है। रानी हंसते हंसते लूट पूट हो गई और कहने लगी, छोटी रानी तुम्हारी बड़ी किस्मत है, तुम्हारी जान किसी का खौफ नहीं। देखो तो कुएं के अंदर, उसके अंदर सोने की और उसके अंदर तुम्हारी जान। बताओ ऐसी जान को भी कोई ले सकता है? और ये जानकर जो तुम्हारा गला दबाने से जान निकल जाती है, तुम तो जीती जागती हो। राजा तुम्हारे हाथ सौंप कर सुख से मैं मर सकती हूँ। अब बड़ी रानी जल्दी से अपने महल में चली गई। फिर उसने चुपचाप एक बांदी को भेजकर एक गोताखोर को बुलवाया और रानी ने कहा, देख अगर तू मेरा काम करेगा तो तुझे मैं 500 अशरफियाँ दूंगी। उसने पूछा, क्या काम है? रानी ने कहा, फलां किसान के खेत के करीब एक कुआं है और कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है, वो लाना है और ये बात भी किसी को नहीं बतानी। गोताखोर उसी वक्त कुएं की तरफ चल पड़ा और पानी में गोता लगाकर सोने की डिबिया निकाल लाया और डिबिया मिल जाने से रानी बहुत खुश हुई और गोताखोर को 500 अशरफियाँ देकर वहाँ से रुखसत कर दिया। उधर कुएं से डिबिया निकलते ही बेगनवती की तबीयत खराब होने लगी। बड़ी रानी ने डिबिया में से माला निकाली और खूब उल्ट पुल्ट करके अपने गले में पहन ली। उसी वक्त बेगनवती तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। महलों में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगा और रोते रोते वज़ीर को बुलाकर कहा, बैंगन सुंदरी के लिए एक मकान बनवा दो। वज़ीर ने कहा, अब मकान का क्या होगा, अब तो रानी की लाश जला देनी चाहिए। राजा बोला, नहीं बैंगन सुंदरी मुझे कुछ वसीयत कर गई थी, तुम बस्ती के बाहर एक मकान बनवा दो, उसमें बेगम सुंदरी को पलंग समेत पहुंचा दो। वज़ीर ने कहा, जो हुक्म हजूर। बैंगनवती जैसा कह गई थी वैसा ही हुआ। मकान बनवा दिया गया। फिर बैंगनवती को उस मकान के कमरे में लिटाकर सब लोग बाहर निकल आए। मकान के चारों तरफ दीवार बनवा दी गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। इसी तरह एक साल गुजर गया और सोत के मर जाने से बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसका कलेजा ठंडा हो गया, लेकिन राजा बेगम सुंदरी को नहीं भूलता था। छोटी रानी याद आते ही राजा की आंखें डूब जाती। वो अक्सर ये सोचा करता था कि बैंगनवती ने ये कहा था कि मेरी लाश को जलाना मत, तो क्या वो फिर जी उठेगी? बैंगनवती के मकान को देख देख कर राजा ख्याल करता था, जिस मकान के अंदर वो सो रही है इतने दिन हो गए हैं, कहीं जाग तो नहीं गई। शायद मुझे ढूंढती हो और बाहर निकलने की राह तकती हो। महाराज महाराज चिल्ला रही हो, उसका गला बैठ गया हो। लेकिन फिर ख्याल करता, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई मर जाता है तो वापस आ जाए। बस यही अपने दिल को समझाने लगता। राजा हर रोज़ बैंगनवती के मकान की तरफ जाता और चारों तरफ चक्कर लगाता रहता। एक दिन अचानक राजा ने बच्चे की आवाज़ सुनी, तो सुनकर दीवार फलांग कर अंदर गया तो देखा कि एक बच्चा खेल रहा था और बैंगनवती उसी तरह ही लेटी हुई थी। तो आपने बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। बच्चा बहुत खूबसूरत था और उसे चूमने लगा और देखकर प्यार करने लगा। इसी तरह फिर शाम हो गई और घर को चल दिया और रास्ते में यही सोच रहा था कि इतना खूबसूरत बच्चा तो सिर्फ मेरा ही हो सकता है। वो बच्चे के लिए चीज़ें लेकर आता और बच्चे को खिलाता और रोज़ाना इसी तरह ही करता था और इस तरह दिन गुजरते गए और बच्चा आस्ता आस्ता बोलने लगा। और उसने अपने बच्चे से पूछा, बेटा तुझे खाना कौन देता है? तो उसने बताया, मुझे मेरी माँ खाना देती है। तो उसने पूछा, बेटा वो दिन को क्यों नहीं उठती है? तो उसने कहा कि आज मैं अपनी माँ से पूछूंगा कि वो दिन को क्यों नहीं उठती है। इसी तरह वो राजा अपने घर चला गया और रात को बच्चे ने अपनी माँ से पूछा। सुंदरवती ने अपने बच्चे को कहा, बेटा वो तुम्हारा बाप है, और दिल में सोचने लगी, अब बात छुपाने से क्या होगा। तो उसने सारा मामला अपने बेटे को बता दिया।
जब दिन को महाराजा अपने बेटे के पास आया तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया। तो उसके बेटे ने उसे बताया कि जो महारानी है वो अपनी गले में माला डाल के रखती है दिन को, और रात को उतार देती है तो मेरी माँ उठ जाती है। महाराजा सारी बात सुनकर अपने घर को चल देता है, और रात को राजा बड़ी महारानी को कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसका एक बेटा है, मैं उसको दिन को इधर ले आऊँगा अपने महल में। तो क्योंकि रानी को बच्चों से बहुत प्यार होता है तो कहती है ठीक है, लेकिन राजा कहता है कि उस बच्चे की ज़िद बहुत ज़्यादा है, वो जो चीज़ मांग ले वो लेकर रहता है। तो रानी कहती है कि कोई बात नहीं, हमारा इतना बड़ा महल है, जो चीज़ कहेगा हम उसे देंगे। दूसरे दिन फिर वो राजा उस बच्चे को अपने साथ लेकर आता है, और वो बच्चा महल में खेलने लगता है, और अचानक बच्चा माला को देखता है तो जिद करता है कि मुझे ये दो। तो वो महारानी कहती है ये मैं नहीं दूंगी। तो राजा कहता है दे दो, तुम्हें मैं और ला कर दूंगा। लेकिन महारानी कहती है नहीं, मुझे यही माला चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, वापस ले लेना, जब बच्चा खुश हो जाएगा तो वापस ले लेना। लेकिन जब वो बच्चे को दे देती है तो राजा उस बच्चे को उठाकर बाहर चला जाता है और बेगनवती की तरफ चला जाता है। राजा जैसे ही बेगनवती के पास जाता है तो वो उठकर बैठ जाती है और बहुत खुश होती है, और राजा भी बहुत खुश होता है और बच्चा भी खुश हो जाता है। आज रात वो सारी रात उधर बैठा रहता है, और जब रात को वापस महल में जाता है तो रानी पूछती है तुम इतना लेट क्यों आए थे। वो बताता है कि मेरी एक बादशाह के साथ लड़ाई हो गई है और वो मुझे मारने आ रहा है। महारानी कहती है लड़ाई झगड़ा तो मुझे पहले भी पसंद नहीं है, तुम मुझे कोई जगह बताओ जहाँ पे मैं रह लूँ। तो वो कहता है तुझे एक नीचे तह खाना बना देते हैं और उसमें तुम छुप जाना। तो वो कहती है कि महारानी कहती है कि फ़ौरन तह खाना बनवा दो। तो वो कहता है ठीक है। इसी तरह ही वो नीचे एक तह खाना बनाते हैं, और वो जब नीचे जाती है तो वो राजा बाकी सबको कहता है कि मिट्टी डाल दो। जैसे ही वो मिट्टी डालते हैं और वो अंदर मर जाती है। इसी तरह ही वो अपने हसद में मौत तक पहुंच जाती है। महारानी के मरने के बाद राजा अपनी बेगमवती और अपने बच्चे को अपने महल में ले आता है और हंसी खुशी रहने लगते हैं।